जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे त्रिकोणमिति के बारे में। तो वहां पे हमने लगभग 9 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था पहले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं वो आप वीडियो देखे होंगे, और वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आप जाके यूट्यूब में टाइप करके त्रिकोणमिति पार्ट 1 बाय सोनू सर से आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में, अदरवाइज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये त्रिकोणमिति का हमारा सेकंड पार्ट है, और इसमें हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आइए, हम लोग 9 क्वेश्चन को पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवालों को अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए बराबर 4 हो तो ए का मान बताना है। तो देखिए, पहला तरीका ये है कि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करिए, इसका इसमें करिए। तो आइए इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ। अब देखिए, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे ना, तो ये साइन ए का 1 में होगा तो साइन ए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन ए और माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो साइन ए का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा फाइनली हमारा साइन ए, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे बराबर में 4 है, ये और ये प्लस माइनस से कट जा रहा है। और आप ये देख रहे होंगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। तो ये बन रहा है एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसको मैं आगे हल कर सकता हूँ, और ये एक साइन ये हो जाएगा हमारा फाइनली 2 साइन ए अपॉन, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर का 4। अब आगे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन, देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर का 4। तो यहाँ से एक साइन कट जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए और 4 को नीचे लाइए। तो इधर हो जाएगा 2/4। देखिए, हमने इसको नीचे लाया, इसको उधर भेज दिया, बराबर का इधर हो जाएगा साइन ए। तो ये काटेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं फाइनली हमारा साइन ए बराबर आ गया 1/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 अंश का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ए बराबर साइन 30 अंश। तो साइन से साइन कट जाएगा, तो हमारा फाइनली ए बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हमारा है वो है फर्स्ट। तो 30 डिग्री इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया हमने वो आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे ये सेकंड वीडियो का 10वां क्वेश्चन था जो इजीली वे में हमने सॉल्व किया, और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पे मुझको ए का मान बताना है, साइन ए का मान नहीं बताना है, हमको ए का मान बताना है क्या होगा। तो आइए इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, tan ए को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और मैं कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर का 2, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस, इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर का 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको हम इधर भेज देते हैं। तो इधर हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 बराबर
इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आपको पता होना चाहिए 2 साइन इंटू कॉस ए हो जाता है साइन 2a। तो इधर हो जाएगा 1 बराबर साइन 2a। अब देखिए इधर साइन है तो साइन में 1 किसका मान होता है, तो साइन में 90 अंश का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री बराबर साइन 2a। तो साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ 2 से हम काटेंगे 90 को, तो हमारा ये जो ऑप्शन भी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा। तो ए का मान जो आएगा वो आएगा हमारा 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन लिख दिया वो मैंने दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया है, तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा आपको। तो ए का मान हमारा फाइनली आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसमें जो ऑप्शन दिया वो मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं और सीखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको ये सॉल्व आउट करना है। कह रहा है कि 5 कॉट थीटा बराबर 4 तो हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इनको मुझे सॉल्व आउट करना है। तो आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। देखिए पहला तो जैसे हम लिखेंगे 5 कॉट थीटा बराबर 4, ठीक है। अब इसको देखिए अगर कह रहा है इतने बराबर हो तो हमको इसको हल करना है, तो आइए हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 4/5। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अगर हम कॉट थीटा बराबर 4/5 लिख दिए तो आपको पता ये होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। जैसे टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो उसी तरह जो कॉट थीटा होता है वो होता है आधार बटे लंब। तो ऊपर वाला हो जाएगा आधार और नीचे वाला हो जाएगा लंब, ठीक है। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम पहले कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं। तो देखिए हमारा जो आधार है वो 4 है और लंब 5 है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे तो इधर ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग कर्ण स्क्वायर, देखिए लंब का मान दिया है 5 प्लस आधार का मान दिया है 4, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से यहाँ पे स्क्वायर होगा दोनों में, तो अगर हम यहाँ पे कर्ण निकालना चाहेंगे तो हमारा फाइनली √41 आएगा। तो इसको मैंने डिटेल में नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट कर दिया कर्ण का मान √41। अब आइए देखिए यहाँ से मुझे कर्ण का मान √41 मिला, लंब का मान 5 है, आधार का मान 4 है। तो मैं अब इसमें रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे पहला काम इतना, मैं ये बेसिक है हमारा, इसको मैं बगल कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे इधर मूव करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 5/√41 माइनस यहाँ पे है 3, इसके क्योंकि आगे 3 है ना, देख लीजिए एक बार इसको बढ़िया से उसके बाद, ठीक है। तो हो जाएगा 3 और कॉस थीटा है, कॉस थीटा के स्थान लिखेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार दिया है 4 और कर्ण का मान है √41 अपॉन में ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यानी 5/√41 प्लस 2 कॉस थीटा के स्थान पे हम रखेंगे फिर यहाँ पे कॉस थीटा आया है तो इसके स्थान पे आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान दिया है 4 और कर्ण का मान √41। तो देखिए ये सब में एलसीएम 41 मुझे मिल रहा है और ये हो जाएगा 5 25, तो हो जाएगा 25/√41 माइनस 4 3 12/√41, फिर अपॉन में इसमें भी हो जाएगा नीचे रहेगा √41 और ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 4 दूनिया 8/√41, ठीक है। अब देखिए एलसीएम सेम रहेगा तो ये हो जाएगा जब हर जो समान होता है तो अंशों को मैं जोड़ या घटा देता हूँ। तो 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 आएगा, तो ये हो जाएगा 13/√41 फिर पूरे के बटे। अब देखिए इसमें भी वही हाल है,
तो इनको मैं जोड़ दूंगा तो हो जाएगा 13/√41। अब ये पूरा फाइनली कट जाएगा हमारा, तो हमारा बचेगा 1। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये हमने कैसे किया है, कैसे हमने हल किया उसको इजीली वे में आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए अब लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। थोड़ा ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा बड़ा सा था, और ऐसे ही आपको एग्ज़ामों में इसका कोई ख़ास कोई ट्रिक नहीं है कि हम उससे हल कर सकें, तो एग्ज़ामों में भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। थोड़ा सा गलती हमसे ये हुआ, जो मैंने ये इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया थोड़ा लेंदी प्रोसेस कर दिया था, उसका एक और भी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक था, उसको मैं भूल गया था, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। इसको आइए देखते हैं, और ये जैसे जिस विधि से मैं ये कर रहा हूँ उसी विधि से आप उसको भी कर लेंगे ना, तो वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए ए tan थीटा बराबर बी है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर b/a। ठीक है, और हम जानते हैं tan थीटा बराबर हो सकता है sin थीटा बटे cos थीटा बराबर b/a। तो sin थीटा के स्थान पे b दिख रहा है, cos थीटा के स्थान पे हम a मान लेते हैं। आइए हल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा, अब देखिए हमारा है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin थीटा प्लस a cos थीटा। तो यहाँ लिखेंगे b, और sin थीटा के स्थान पे हम लोग लिखेंगे b माइनस a, और cos थीटा के स्थान पे लिखेंगे a अपॉन, देखिए फिर यहाँ पे b है, b लिखेंगे, sin थीटा के स्थान पे लिखेंगे b प्लस a cos थीटा के स्थान पे हम लिखेंगे a। तो b का में गुणा करेंगे b स्क्वायर माइनस a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर अपॉन में, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ ये कैसे हमने किया, इसी मेथड से आप उसको भी कर लेंगे, वो बहुत इजी हो जाएगा। जो मैंने जिस मेथड से पहले वाले क्वेश्चन को किया था, थोड़ा वो लेंदी चला गया, बड़ा हो गया, क्योंकि होता क्या है ना कि कंपटीशन एग्ज़ाम को उतना पढ़ाना नहीं पड़ता है, और मैं बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे उस मेथड से मुझे बताना पड़ता है। तो वही मुझे याद था, मैंने उस मेथड से बता दिया, लेकिन अभी जस्ट सडनली मुझे याद आया कि नहीं, उस मेथड से भी ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कंपटीशन एग्ज़ामों में हम लोग ट्रिक मेथड से करते हैं। अगर मैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उस जिस मेथड से हमने किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन को, उस विधि से आप करेंगे। ठीक है, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें तो जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को किया था उस तरीके से भी हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस में हम लोग को लंब कर्ण आधार सब निकालना पड़ता है, तो हमको इतना खटक्रम नहीं करना है, हमको बस ईजिली वे में कर लेना है। तो कहें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये यहाँ तक आपको क्वेश्चन इजीली वे में समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो इससे पहला वाला जो क्वेश्चन है इस विधि से आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। देखिए पहले यहाँ से हम लिखेंगे, इधर हो जाएगा हमारा साइन क्यूब ए अपॉन 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए, फिर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस ए। ठीक है, बराबर मुझे फाइंड आउट करना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब ए, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन ए प्लस इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस ये हो जाएगा कॉस क्यूब ए, और इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस ए प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन ए। अब देखिए यहाँ से ये 3 साइन है, यहाँ से हम इसको काट देंगे, यहाँ से 3 कॉस है, इसको यहाँ से काट देंगे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर है, यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर है, तो साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। देखिए ये हमारा पूरा कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल लिए, तब यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए। आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा हमारा
साइन ए प्लस का कॉस ए। तो ये आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगर हम कहें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे मूव करेंगे और आइए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें हम थोड़ा सा पहले मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए साइन के पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए के पावर 3 प्लस कॉस के पावर 6 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए के पावर 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। और देखिए मैं इनके स्थान पे मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ 1, तो 1 के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। ठीक है, देखिए पहला काम तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पे जो साइन के पावर 6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए के घाते 3, कॉस के पावर 6 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए के पावर 3, और ये एज इट इज़ इसको लिख दिया। इसके गुणा में मैं 1 मान सकता हूँ, और उसी 1 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मान 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो मैं अपने सुविधा के लिए इसको किया हूँ। तो यहाँ से मुझे एक फार्मूला याद आने लगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो यहाँ पे a और b के स्थान पे अगर मैं बात करूँ कौन काम कर रहा है, तो a के स्थान पे काम कर रहा है साइन स्क्वायर ए और b के स्थान पे काम कर रहा है कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ से a के स्थान पे साइन स्क्वायर ए प्लस b के स्थान पे कॉस स्क्वायर ए, और इसका बन रहा है होल क्यूब। और आपको पता होना चाहिए इसका मान 1 होता है, तो 1 का क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 1 ही होता है। तो अगर हम कहें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसमें कुछ हमको एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना पड़ा, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन हमने लिखना भूल गए हम, और इसके लिए मैं सॉरी कहूँगा। आज मैं बहुत इस वीडियो में काफ़ी सॉरी आपसे मांग रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि जब इसको लिखता हूँ तो एक आध दो चीज़ ऐसी होती है जो मिसप्रिंट हो ही जाती है, या फिर हो सकता है कोई चीज़ ऐसा होता है जो छूट ही जाता है। तो यहाँ से हम देखिए इसको थोड़ा सा, ये क्वेश्चन अलग मेथड से करना है। ठीक है, अलग मेथड से करने का मतलब देखिए ऐसे करेंगे इसको हम। तो यहाँ पे हम tan a को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 3/4। वैसे अगर आप चाहें तो साइन ए के स्थान पे 3 नहीं, ऐसा मत करिए तो ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा। इस मेथड से हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जानते हैं tan ए बराबर है 3/4। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से हम लोग इसको हल करेंगे। देखिए लंब के स्थान पे दिया है 3 और आधार के स्थान पे दिया है 4, तो हमको निकालना है कण का मान। तो आपको पता नहीं, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो कण का मान आ जाएगा हमारा 5। तो सभी का मान पता चल गया। हमको निकालना है साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। तो लंब बटे कण का मतलब हो जाएगा 3/5 इंटू कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार का मान हो जाएगा 4/5। तो 4 × 12 बटे 5 25। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इस मेथड से करना पड़ेगा, बाकी और ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप इजीली वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन इसी मेथड से, और देखिए यहाँ पे दिया है कॉस थीटा बराबर 0.6। अच्छा 0.6 यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6/10, और इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 6 2 × 10। यानी हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर आ जाएगा हमारा 3/5। और आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। ठीक है, तो ये आधार और कण मुझे पता है। ठीक है, यहाँ से तो फिर यही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे भी। तो आधार का मान दिया है 3, कण का मान दिया है 5,
हमको यहाँ पे अब निकालना पड़ेगा लंब। तो लंब निकालने का सूत्र है, लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम अगर हल करेंगे तो लंब हमारा जो आएगा 25 माइनस 9 यानी 16, तो लंब हमारा 4 आएगा। ठीक है, हमने थोड़ा डायरेक्ट हल कर दिया है। तो लंब का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब आइए इधर हल करते हैं। तो यहाँ पे हमको निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा का मान बताना है। तो यहाँ लिखेंगे 5 साइन, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया है 4 और कर्ण का मान दिया है 5 माइनस 3। देखिए टेन थीटा यहाँ पे है, तो हमको पता होता है कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यहाँ हो जाएगा 4 बटे 3। तो 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, और ये 4 में से 4 गया, हमारा फाइनली 0 आया।